हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं चाणक्य कोचिंग सेंटर में। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी चौथा लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो सबसे पहले आप वो 3 लेक्चर देख लीजिए जिसमें आपको सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस चौथे लेक्चर पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चौथा लेक्चर। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 950 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो व्हाट इज दिस गेन परसेंट? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मतलब होता है कि जो बेईमान दुकानदार होते हैं। अब वो ये है कि आपको 1000 ग्राम, मतलब आपको किलो देना था सामान, आपको उसने उठा के 950 ग्राम दे दिया या 900 ग्राम दे दिया। कई बार ऐसा होता भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व होगा। अब बात ये हुई कि अब देखिए, लेट्स सपोज कि मैं एजम्पशन पे एक तरफ चलता हूँ। ठीक है, 1000 ग्राम देना था, मान लो वो 1000 ग्राम 100 रुपए का है। ठीक है, अब वो 1000 ग्राम 100 रुपए का है, तो उसने दिया कितना? आपको दिया 950 ग्राम। मैं इसको नीचे से लेके ले जा रहा हूँ, उसने गिवन किया है ये चीज अपनी तरफ से, जो रिलीज किया 950 है, तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब कितने रुपए का सामान दिया उसने आपको? 95 का। तो कितने का प्रॉफिट आया? 5 का। किस पर? 95 पर। तो 5/95 इंटू 100, दैट इज 1/19। और 1/19 या 100/19 की जो वैल्यू होती है वो होती है 5.26%। इसके लिए आपको सारी परसेंटेज की जो डिटेल है वो आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको रेशियो से बनाऊं, देखिए मैंने बताया था क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्राइस। ठीक है, अब क्वांटिटी क्या थी? 1000 ग्राम। दी कितनी उसको? 950 ग्राम। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 950 टू 1000। तो अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50 का। किस पर? 950 पर। तो इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अगेन विच इज 5.26%। तो ये था आपके पास पहला सवाल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन करना है आपने। चलिए, कहते हैं, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 30 ग्राम लेस वेट। अब भाई सीधी बात ये है कि चीज कितने की है। अब देखो परसेंटेज दे दिया ना, तो जरूरी नहीं क्वांटिटी लिखने की। 100 रुपए की चीज थी, 30 ग्राम कम दे दिया, मतलब उसने 70 ग्राम दिया। तो 70 ग्राम किस पर दिया? 100 पर। तो 30 का प्रॉफिट कमा लिया किस पर? 70। तो बच्चों 3/7 जो होता है इंटू 100 करके, विच इज 300/7 इज इक्वल टू 42.6/7%। ठीक है जी, तो आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज 42.6/7%। अगर मैं इसको रेशो से बनाऊं तो देखिए, अब 100 रुपए की चीज में उसने देनी थी 100 की, दे दी 70 की। तो ये क्वांटिटी हो गया। तो प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा? 70 से 100। कितना प्रॉफिट कमाया? 30। किस पर कमाया बच्चों? 70 पर। तो आंसर आएगा 3/7 मल्टीप्लाई बाय 100। द रिजल्ट बिकम 42.6/7%, जो मैं आपको आंसर अभी बता चुका। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ट्राई कीजिए इसको सारे। कहता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। अब देखिए उसने क्या काम करा। दो चीजें करी हैं उसने। पहले तो देखो सीधी बात मैं आपको बताऊं, एजम्पशन पे चलते हैं। 100 रुपए की चीज को हम ये मान के चलते हैं वो 1000 ग्राम दे रहा है। अब पहले तो उसने उसका रेट 30% बढ़ाया, मतलब 130 किया कि मैं 130 का बेचूंगा। और उसके बाद भाई साहब ने 800 ग्राम्स दिया। इसका मतलब आपको 800 ग्राम दिया है तो चीज 80 रुपीज की पकड़ा दी। यही हुआ ना, 100 की वैल्यू 1000 तो 800 की वैल्यू 80। तो प्रॉफिट कितना कमाया उसने? 50 का। किस पर कमाया? 80 पर। तो 50 डिवाइड बाई 80 विच इज 5/8। और ये 5/8 इंटू 100 करके आपके पास आएगा 62.5%। एक्चुअली 5/8 की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो 62.5% होती है। इसके लिए आपको ना परसेंटेज जाननी पड़ेगी, तो उसको सारी डिटेल में पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए, उसके बाद अगर हम इसको बेसिक रेशो से बनाएं तो रेशो कहता है कि भैया 100 रुपए की चीज हमने 130 में दी, और क्वांट ये प्राइस का रेशो है। देखिए इनिशियल प्राइस है और ये फाइनल प्राइस है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि देखिए हमने 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम दी। क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1000 की जगह 800 दे दी, तो प्राइस क्या होंगे? 800 से 1000। तो वही हम 800 से 1000 यहां लिख लेंगे।
और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक तो 2 जीरो ये कट जाएंगी, 1 जीरो इसके साथ ये कट जाएगी, 1 जीरो ये कट जाएगी। तो आपके पास अल्टीमेटली 8 रुपये की चीज़ आप 13 में बेच देंगे, 5 का प्रॉफिट ले लेंगे किस पर, 8 पर। आंसर आएगा 62.5%। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ध्यान से करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई कीजिए इसको सारे। क्वेश्चन है, डिसोनेट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस बट ही यूजेस 910 ग्राम्स वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट लॉस। अब हम इसको डायरेक्टली बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन रेशियो से बता दिया तो आप लोग सारे क्वेश्चन उससे बना सकते हैं। अब देखिए सीधी बात है, अब मैं कहता हूं 1000 ग्राम की वैल्यू 100 रुपए है। अब पहले तो उसने 44% का लॉस लिया, कहता जी हम आपको इसको 56 में सेल कर देंगे। उसके बाद अब 1000 ग्राम की बजाय उसने 910 ग्राम दे दिया, तो इसका मतलब उसका प्राइस कितना होना चाहिए, 91 रुपीज, ठीक है ना। अब 91 रुपीज होना चाहिए, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 35 का। और 35 का प्रॉफिट किस पर हुआ बच्चे, 35 का प्रॉफिट हुआ 91 पर। अब एक बात बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 91 जो है 13 7 91 होता है, 13 भी प्राइम नंबर है, 7 भी, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल्स में आएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि 37.5% एग्जैक्ट 3/8 है, तो ये तो नहीं हो सकता। 41.67% 5/12 होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर बनेगा 38.4। तो चलिए चेक करते कैसे। देखिए 3500, वी हैव 3500 डिवाइड बाई 91, ये चला जाएगा 3 के टेबल में, 3 1 3, 3 9 27। नाउ वी हैव लेफ्ट ओवर विद 7 and 7 0 770, 9 8 72, 8 के टेबल में जाएगा, तो 38 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। दैट्स इट, एज आई टोल्ड यू दैट इज 38.4। देखिए जो नन ऑफ दिस है दैट इज इन ऑप्शन बट नॉट इन द आंसर, ठीक है, आंसर नहीं होता, ऑप्शन होता है। तो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट क्वेश्चन में जो नन ऑफ दिस है वो सही होता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ मैन मार्कअप हिज गुड्स बाय 17% बट गिव 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो चलिए इसको सिंपल बना लेंगे अब हम, ठीक है। 100 रुपए की चीज है, उसने 115 में लगा दी, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, 1000 ग्राम, देखिए 1000 ग्राम की बजाय 920 ग्राम दे दिया, मतलब 92 रुपीज का सामान दे दिया। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों, 23 का। किस पर हुआ, 92 पर। अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे, ज़्यादा बढ़िया है। 23 4 से 92 होता है, 4 के टेबल में 25 पे, तो आंसर आपका जो है वो आ जाएगा 25%। इज दैट क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं, करिए इसको ट्राई। देखिए क्वेश्चन कहता है, ट्रेडर चीट हिज सप्लायर एंड अ कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्स वेट। व्हेन ही बाय फ्रॉम द सप्लायर ही गिव 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट। व्हेन ही सेल टू हिज कस्टमर ही गिव 20% लेस देन द इंडिकेटेड वेट। जब खरीदा तो 20% ज्यादा ले लिया, और जब बेचा तो 20% कम दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे ये हो गया कि उसने 100 रुपए की चीज जो थी 120 वाली उठा ली, ही टेक 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट। समझ रहे हो, एक 100 रुपए की चीज 120 वाली उठाई, और जब बेचने पे आया तो 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में दिया, 80 का दिया, तो 80 का वेट दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 40 का। किस पर, 80 पर। तो 40 के टेबल में 2 पे जाएगा, 2 के टेबल में 50%। तो आंसर जो आ जाएगा वो आपके पास आएगा 50%। इज दैट क्लियर। तो एक बात ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको रेशो से बनाऊं तो सीधी बात यह है कि आपको 5 की चीज़ 6 में दी जाएगी, मतलब ही हैज टेकन 20% मोर, दैट इज 5 to 6, ठीक है ना। और उसके बाद आपके पास जो है वो आ जाएगा गिव 20% लेस वेट, दैट मीन्स 5 to 4 इज द क्वांटिटी, द प्राइस शुड बी 4 to 5। तो 4:5 आ जाएगा बच्चों। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 से 3 पे चला जाएगा, तो आएगा 2:3। तो बच्चों 1 का प्रॉफिट 2 पर, इट बिकम 50%।
तो हम बेसिक से भी बना सकते हैं और हम रेशो से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चन करने। चलिए आगे करते हैं, कंटिन्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट फास्ट। चलिए, कहता है शॉपकीपर मार्कअप इज गुड्स 35% अबव द सीपी एंड गिव 23% डिस्काउंट टू द कस्टमर। एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूज 1120 grams instead of 1 kg and at the time of selling he give 880 grams instead of 1 kg। मतलब ये हो गया उसने 880 ग्राम दे दिया, 1120 देना था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, समझते हैं इस बात को। ये क्या है, पहले प्राइस पे चलते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे सीपी से आपने एमपी किया तो डिस्काउंट जो है मार्केट प्राइस पे मिलेगा, उससे सेलिंग प्राइस आता है। तो मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस कैंसिल होकर सीपी टू एसपी आता है। तो हम क्या करेंगे, 100 से इसको लिखेंगे 135। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 135 के ऊपर 23% का डिस्काउंट देते हैं, जो कि निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो 23% डिस्काउंट तो मार्केट प्राइस पे, तो लेट अस सपोज द मार्केट प्राइस इज 100 एंड यू विल सेल इट एट 77। तो ये जो बना है ना, ये बिल्कुल सही बना है। देखो, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सीपी और एसपी आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एमपी से एमपी कट रहा है, मार्केट प्राइस टू मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सीपी टू एसपी ही आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, सबसे पहले बाय करते वक्त 1120 ग्राम इंस्टेड ऑफ, जैसे कि मैंने कहा 1000 ग्राम की चीज थी, आपने खरीदते वक्त 1120 ग्राम ले लिया एंड बेचते वक्त 880 ग्राम लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 880 से 1120। तो चलिए सारे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग 2 जीरो काट लेंगे। 5 के टेबल में ये 27 पे और ये चला जाएगा 20। ठीक है ना, और 11 7 जा 8 जा 11 7 जा। ठीक है, और ये 8 के टेबल में जाएगा 4 पे, फिर ये जाएगा 7 पे, ये आ जाएगा 10। तो आपके पास 10 इंटू 100 इज 1000 और 7 7 49 इंटू 27, 49 इंटू 27। हाउ विल यू गेट इट? 50 माइनस 1, इज दैट क्लियर? 50 माइनस 1 इंटू 27, तो 50 इज 1350 माइनस 27 इज 1323। तो बच्चे ये आपके पास, चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे एरो बना के लिख देता हूँ। 1000 से आपके पास 1323 आएगा एंड यू विल हैव अ प्रॉफिट ऑफ 323 ऑन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 प्लेस से 2 प्लेस कट जाएगी, 0 से 1 डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर आएगा 32.3%। इज दैट क्लियर? तो आपके पास बच्चे आंसर आ जाएगा 32.3%। तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, दोबारा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसी तरह से जो है क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पर। The next question we have, shopkeeper promised to sell his goods at cost price, but he used false weight of some gram instead of 945 grams, and he gained by 26%. Find his false weight। तो चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए, क्वेश्चन कहता है जी हमने सीपी पे बेचा, सीपी की चीज हमने सीपी पे सेल करी। अब कहता है ठीक है, हम 945 ग्राम्स की बजाय कुछ कम दे देंगे और प्राइस जो है वो एक्स से आपके 945 हो जाएंगे, प्रॉफिट होगा। तो एक्स से 945 होल डिवाइडेड बाय 100 रुपए की चीज पे अब आपको 26% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इस रेशो के बराबर है। तो मतलब ये हो गया कि एक्स को इधर ले जाएंगे, 945 इधर आएगा, सीपी से सीपी कैंसिल, 2 के टेबल में ये 50 पे चला जाएगा, ये आपका 63 आएगा। तो आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू 945 इंटू 50 डिवाइड बाई 63, है ना बात? इज दैट क्लियर? तो अब इसका मतलब ये हो, देखिए अब 63 के टेबल से आप पहले 3 से काटेंगे, फिर 21 से काटेंगे, जो भी है। ऐसा क्यों करें हम? आपके पास क्या आंसर है कि आपके पास x इज इक्वल टू 945 ग्राम्स इंटू 50 डिवाइड बाई वॉट 63। तो 63 का टेबल डायरेक्ट पढ़िए, 63 वन सा 63
और बचा जो है वो 5 पे जाएगा, 3 पंजे 15, 5 पर ही जाएगा और कहीं नहीं जा सकता। 15 5 सा 750, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा बच्चों 750 आएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि आपने देखा कि आंसर जो है, यहां देख लीजिए, आंसर जो है वो 50 का मल्टीपल है, ठीक है ना। अब 50 का अगर मल्टीपल है तो ओड नंबर के साथ अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओड नंबर, 15 इज एन ओड नंबर, ओड नंबर के साथ 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी आए सबसे पहले 50 लिखा होगा, बाकी बाद में नंबर बीच में आ जाएंगे। तो यहां ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको मैच करता है, दैट इज 750। 750 इज द ओनली ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ट्राई कीजिए सारे। चलिए बच्चों, आपके पास क्वेश्चन है, कहते हैं डिसऑनेस्ट डीलर सेल इज गुड्स एट 15% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूज फॉल्स वेट। अब यार देखो, 100 रुपए की चीज भाई साहब ने 85 में पहले तो दी। अब मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, देखिए 85 की दी है, 85 इज अ मल्टीपल ऑफ 17, और पूरे क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से पढ़ें तो ओवरऑल प्रॉफिट 25% दे रखा है, 4 से 5। 85 जो 4 से 5 है उसमें 17 नहीं आता, 85 में 17 आता है, तो जो आंसर होगा दैट वुड बी मल्टीपल ऑफ 17 विच बिकम 680, ठीक है ना। तो 680 इज द आंसर। अब सॉल्व करते हैं। अब सीपी टू एसपी आपके पास जो है वो 100 से 85 होगा, ठीक है। आपने फॉल्स वेट यूज किया, मैंने कहा जी 1000 ग्राम की बजाय कुछ एक्स वेट यूज कर दिया, छोड़िए। तो ये क्या है, क्वांटिटी, तो प्राइस क्या हो जाएंगे इसके, एक्स से 1000, तो यहाँ पे एक्स से 1000 लिख लीजिए। एंड ओवरऑल ही गेन 25%। 25% का मतलब क्या होता है बच्चों, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब कि 4 रुपए की चीज 5 में चिपका दी। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। देखिए सबसे बेस्ट है कि 2 जीरो से आप 2 जीरो कट कर लीजिए। कहता है जी x/4 इज इक्वल टू 85 इंटू 10 डिवाइड बाई 5, 5 2 ज़ा 10, 85 2 ज़ा 170, 70 इंटू 4 इज अगेन वी हैव 680। तो देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेरा आंसर है वो 680 है। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से क्वेश्चन निकालने आप लोगों को, ऐसे नहीं कि कहीं भी लगाया कुछ भी लगाया, ठीक है ना। तो बड़े विजुअल होकर चीज़ों को जो है वो सॉल्व करना है, तो उसी हिसाब से आपके आंसर आते रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक ना छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है ये, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से लिया गया हो, सभी के सभी ऑलमोस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपने एक छोटी सी बात डिस्कस करूंगा। देखिए आपके पास जो, पहले एक चीज समझाते हैं, जैसे 1/7 है, 1/7 का मतलब होता है 14 2/7%। अब ये आया कैसे है, 14 7 98, 2 100, तो 100/7% होता है। मतलब कोई भी फ्रैक्शन होगी तो परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 करने वाला, जीरो तो आएगी कंफर्म। किसी भी फ्रैक्शन में जीरो होती है तभी परसेंटेज बनती है। आप एक बात बताओ ना, जैसे मान लीजिए मेरे कोई टेस्ट था, एक 25 नंबर का टेस्ट था, मेरे 22 नंबर आए, मुझे परसेंटेज निकालनी, तो इंटू 100 करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ ना 2200/25, तो जीरो पक्का आएगी किसी भी फ्रैक्शन में। तो भैया सबसे महत्वपूर्ण, अब फ्रूट सेलर ने 5% के लॉस पे बेचा है, तो मतलब 1/20, तो 20 की चीज 19 में बेच दी, तो 19 इंपॉर्टेंट है। और दूसरा 850 ग्राम जो कि 17 का मल्टीपल है। अब मेरे भाई या तो आंसर 19 का टेबल आएगा या फिर 17 का आएगा। अब ऑप्शन जो है वो 17 के दे रखे हैं, तो 19 तो हो नहीं सकता। अब जो 17 है, मैंने क्या बताया था, अगर 1/17 है या 2/17 है या 3/17 है, इंटू 100 करेंगे तो 300, 200 और 100 आना चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो जीरो किस में है, देखिए ये दे रखा ना 11 13/17, ध्यान दीजिए यूनिट डिजिट इक्वल 7 1 ज़ा 7 प्लस 3 0 20, सॉरी 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो आ गई, यही आंसर है। अच्छा ये क्यों नहीं है, देखिए 11 12/17 है, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 9, तो ये आंसर नहीं है। अब चेक करते हैं कैसे। आपने 100 की चीज को 95 में सलाब किया,
और 815 ग्राम्स दिया इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो मैंने आपको बताया सीधा लिखिए 850 और 1000 ले लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो यहाँ कट जाएगी और 5 के टेबल में ये 17 आ जाएगा और 5 के टेबल में ये 19 आएगा। ध्यान दीजिए 2 का प्रॉफिट 17 पर इंटू 100। तो बच्चों 200 डिवाइड बाई 17, 17 वन जा 17, बचा कितना 30। तो 17 के टेबल में नहीं आता, 17 कम 17 बचाएगा कितना 13, 13/17। देखिए यही निकाला था ना आंसर। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। बाकी करते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।